नाम आप लोगों को सुने ध्यान से। कौन सी सुनाए? कुछ बात करिए, ऐसे हम बात करते हैं ना कि भाई पूजा पाठ करना चाहिए। एक फैमिली में एक लड़का होता है, वो पूजा नहीं करता बिल्कुल भी। आज देखो वो ही पूजा करके आया, पूरा टिक्का चक्का लगा के आया। लगता है कल की कथा का असर हो गया उस लड़के के ऊपर। ठीक है, उसको फोकस करना, उसको वो मेरे पे ही करेगा। तो क्या होता है, एक लड़का एक फैमिली में बिल्कुल पूजा पाठ वाली साइड ध्यान नहीं देता। वो उसके पापा कहते हैं भाई पूजा कर, पूजा कर, पूजा किया कर, पूजा करने से पाप धुलते हैं, पूजा करने से कर्म अच्छे होते हैं, पूजा करने से इंसान को एक अच्छा दिमाग मिलता है, जो कार्य करता है पूरे दिन उसमें प्रोग्रेस मिलती है। पूजा करने से अच्छे रिलेशन बनते हैं, अच्छी सोसाइटी मिलती है, अच्छे अच्छे लोगों को संग मिलता है, ऐसे लोग मिलते हैं जिनके दिल में भी भगवान की भावना होती है। आजकल देखो मैं 12th वालों को कहानी सुनाता हूँ, आजकल आपको सुनाता हूँ। क्या पता आप लोगों का बिहेवियर कल को ऐसा वैसा बन जाए, मैं आपको सुनाना बंद कर दूंगा। उनको नहीं सुनाता, पहले सुनाता था उनको मैं। तो कहने का मतलब यह कि वो लड़के को इतना समझाते हैं, वो बिल्कुल पूजा पाठ वाली साइड ध्यान नहीं देता। वो लड़का कहता क्या रखा पूजा में, कुछ नहीं है पापा, आप ऐसे बातें करते हो, कुछ नहीं है। एक टाइम वो आता है जब उसके पापा दुनिया से चले जाते हैं। उस लड़के जब वो कंडीशन आती है, तब उसके जो लड़का होता है, दुकान होती है उनकी, एक मेडिकल शॉप होती है, वहाँ पे उसको बिठा, मतलब कि वो दुकान उसको ही करनी होती है। फिर उसके पापा के जाने के बाद वो दुकान पे क्या करता है, बड़ा आवारागर्दी करता है। डेली शाम को उसने अपने दोस्तों को बुला लेना, दोस्तों को बुलाने के बाद उधर ताश खेलना स्टार्ट कर देनी, ताश के पत्ते खेलना स्टार्ट कर देने, कोई नेगेटिव काम करना स्टार्ट कर देने। एक टाइम वो टाइम आता है, भगवान में विश्वास तो उसको होता नहीं, इतना करता ही नहीं है, क्योंकि पापा तो उसको बताते थे, दिमाग में कहीं थोड़ा बहुत कहीं था, बाकी नहीं ध्यान देता था वो। तो उसकी दुकान पे ऐसे जाले लगे हुए करते थे, जैसे वो जाले लगे हुए हैं वो देखो। और भगवान के जो फोटो थे ना, उधर भी जाले लगे थे, कृष्ण भगवान का फोटो था, उधर भी जाले लगे हुए थे। होता क्या है, इत्तेफाक से एक बार वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है। वो बच्चा वहाँ पे दुकान पे आता है, बारिश का समय होता है बड़ा ज़्यादा। वो बच्चा आकर उस लड़के को कहता है कि मेरी माँ बीमार है, ऐसा करो मेरे को दवाई दे दो, माँ बड़ी बीमार है। लेकिन वो लड़का इतना बिजी होता है, अपने ताश के पत्तों में इतना ज़्यादा इंडल्ज होता है, वो दवाई देते टाइम ऐसे बॉटल दे देता है, ये लो ले जाओ आप। आफ्टर सम टाइम उसको 5-10 मिनट के बाद याद आता कि यार ये दवाई तो मैंने चूहे मारने वाली दवाई दे दी, अब क्या करूं मैं। दिमाग में आता है उसको, दवाई देने दी ठीक होने वाली, जल्दी से अपने बिजी होता है कहीं। तभी हमारे जब मन कहीं और होता है और काम हमारे से कुछ और होते हैं, प्रॉपर वो काम नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है, चूहे मारने वाली दवाई दे देता है। बड़ा सोचता कि आज मेरी वजह से एक बच्चा अनाथ हो जाएगा, आज मेरी वजह से एक माता की मृत्यु हो जाएगी, उनकी जान चली जाएगी, मैं कैसा हूँ, मैं कितना पापी हूँ, मैं कैसा हूँ, ये है वो है। एट द एंड उसको कुछ भी नहीं सोचता है। वो क्या करता है, भगवान की तस्वीर दिखती है उसको, कृष्ण भगवान की। वो कहता है कि मेरे पापा कहते थे कि भगवान आप में बड़ी शक्ति है, आप बड़े कृपालु हो, बहुत कुछ आप लोगों का उद्धार करते हो, आज आपकी शक्ति देखने में आपकी कितनी शक्ति है। जो लड़के ने दवाई ली है, वो दवाई उसके मम्मा तक ना पहुंचे, अगर पहुंच गई तो उनकी जान चली जाएगी। जैसे कैसे इसका सोल्यूशन निकाला मुझे नहीं पता, आपकी शक्ति और भक्ति मैंने तब माननी है। ऐसे वो तस्वीर को देख के ये प्रार्थना करता वो रात को। इतने में होता क्या है, आफ्टर सम टाइम वो लड़का, जो छोटा सा लड़का पहले दुकान में आया होता है, वो फिर वापस आ जाता है। वो कहता है बारिश का समय था, आपने जो एक बोतल दी थी दवाई पीने वाली, रास्ते में मेरे को स्लिप लगी, वो टूट गई वो बोतल। तब वो तस्वीर को देखता है और सोचता कि हे नाथ, हे भगवान, आप इस दुनिया में सच हो, झूठा मैं हूँ, नास्तिक मैं हूँ, और मेरे पिता मेरे पापा जो कहते थे वो बिल्कुल सत्य कहते थे। आज आपकी शक्ति और भक्ति दिखी मेरे को दोनों। तब जाके वो वहाँ पे उसके बाद भगवान की पूजा करना स्टार्ट होता था। इस कहानी का मतलब क्या हुआ, बड़े सारे बच्चों में आशंका होती है, सर आते हैं कहानी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, सर आते हैं भगवान की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। या कोई वीडियो में देखता होगा वो सोचता होगा कि क्या यार ये टीचर अपने ही पढ़ाता है नहीं, कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये थोड़ी पता वीडियो वालों को भैया पढ़ते भी हैं, हाँ पढ़ाई के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी सीखते हैं। तो ये चीज़ है कि भगवान में श्रद्धा होना बड़ा जरूरी है। आई होप, मुझे जहाँ तक लगता है कि अब जब से मैं कथा सुना रहा हूँ, कुछ बच्चे जब मंदिर में जाते हुए बड़े ऐसे हृदयपूर्वक, बड़े ऐसे प्रसन्न होके, खुल के, खुश होके जाते होंगे, नहीं आज भगवान की पूजा करेंगे, शिव जी भगवान को जल चढ़ाएंगे। जहाँ माता के मंदिर गए हो, माता को बड़े अच्छे ऐसे खुश होकर देखते हो, माता जो हो, आप ही करोगे हमारा उद्धार, आप ही करोगे, पढ़ाई में पारा में परसेंटेज कैसे आनी है, कैसे दिलवानी है, आप ही है भरोसा।
ये सब ऊपर वाला का खेल होता है। किस पर्सन से आपको जोड़ना है, किस टीचर से आपको जोड़ना है, क्या करना है, ये ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड होता है। आपको बिगाड़ना कहाँ है, ये भी ऊपर वाले के हाथ में है। हो सकता है किसी बच्चे को जहाँ मैं कहूँ नहीं यार कहाँ भगवान, यार मैंने नहीं देखे भगवान, बाहर जाते स्लिप ऐसे लगेगी मेरे को, फिर देखेंगे मेरे को भगवान। यानी कि सब उनके हाथ में है। किस बच्चे को नेगेटिव लोगों से जोड़ना है, किस बच्चे को पॉजिटिव लोगों के साथ जोड़ना है, ये ऊपर वाले से प्रार्थना करनी है। अपने आप से थोड़ी बोलना कि भाई आज हम अच्छे लोगों के साथ जुड़ें, आज हम उनके साथ जुड़ें। ये ऊपर वाला डिसाइड करता है कि आज आपकी संगत में कौन कौन लोग हैं। जिस संगत में आप लोग हो आपका वही असर दिखना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब बात है पढ़ाई पे। ये थी एक छोटी सी कहानी। जय श्री राम सभी को। आओ पढ़ाई पे क्या